वेलकम टू पोंगी टीवी। अमेजोन के खूबसूरत से जंगल में सोनी चिड़िया अपने पति के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया कुछ ही दिनों के बाद में अंडे देने वाली थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। अचानक एक दिन बहुत ही खराब मौसम हो जाता है और बारिश आने वाली होती है। अरे कालू जी, ये क्या, अभी तो बरसात की मौसम भी नहीं है, अचानक ये बरसात क्यों होने वाली है? हमने अपना घोंसला भी मजबूत नहीं किया, अगर बारिश होती रही तो हमारा घोंसला टूट जाएगा। सोनी, तुम माँ बनने वाली हो, ऐसे मौके पर अशुभ बातें नहीं बोलते हैं। थोड़ी देर में ही बारिश रुक जाएगी, उसके बाद मैं अपना घोंसला मजबूत बना लूंगा। तुम फिक्र मत करो, तुम अपना ख्याल रखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और कालू कौवा जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चला जाता है और इधर सोनी चिड़िया खुद से बातें कर रही होती है। हे भगवान, ये मेरा पहला अंडा है, भगवान करे ये सब कुछ अच्छे से हो जाए। जब मेरे बच्चे अंडे से बाहर आएंगे तब मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगी और उससे बहुत प्यार करूंगी। मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगी और पढ़ा लिखा कर एक अच्छा पंछी बनाऊंगी। सोनी चिड़िया ये सब बातें सोच ही रही होती है, तभी अचानक बारिश आ जाती है और कालू कौवा भी घर लौट आता है। आते ही कालू कौवा सोनी चिड़िया से कहता है, सोनी, तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ नहीं है ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप खाली हाथ क्यों आ गए? लकड़ियाँ कहाँ है? आप तो घोंसला मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए गए थे ना? फिर क्या हुआ कालू जी, आप खाली हाथ वापस घर क्यों आ गए? मैं क्या करता सोनी, मैं लकड़ियाँ ही ढूंढ रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई। फिर मुझे तुम्हारी याद आई, फिर मैं भागता हुआ घर चला आया। फिर अचानक सोनी चिड़िया के पेट में ज्यादा दर्द होने लगता है। कालू जी, लगता है मेरे अंडे देने का समय आ गया है, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ी देर के बाद सोनी चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देती है। फिर सोनी चिड़िया अपने अंडे के पास बैठ जाती है और अपने अंडे का देखभाल करने लगती है। लेकिन बाहर में बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी। तभी कालू कौवा सोनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, सोनी, बाहर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, सभी पंछी अपने अपने घोंसले को छोड़कर जा रहे हैं। तुम भी कोई सुरक्षित जगह पर चलो, मुझे बहुत ज्यादा तुम्हारी टेंशन हो रही है। कहीं इस बारिश में हम लोग इस घर में दब ना जाएं। नहीं जी, आप कुछ भी कह लो, मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत दुख सहे हैं और मैंने अभी अभी अंडा दिया है और आप ये चाहते हैं कि मैं इन्हें छोड़कर चली जाऊं? आप चाहते हैं मैं इन अंडे को छोड़कर अपनी जान बचाऊं? अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं इन अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूं। मेरी बात समझो सोनी, हमारा घोंसला बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ये कभी भी टूट सकता है। हम लोग यहाँ से कहीं और चलते हैं। तभी अचानक वो घोंसला टूट जाता है। अरे मैं कहाँ आ गई, मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? कालू जी, आप कहाँ हैं? जल्दी से आप मेरे पास आइए। चुप हो जाओ सोनी, तुम अचानक आधी रात में बादल गरजने की आवाज से बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। ये सब आपकी वजह से हुआ है जी, आप अगर मुझे यहाँ लेकर नहीं आते तो मेरे अंडे नहीं फूटते। आपने क्यों किया ऐसा मेरे साथ, बोलिए क्यों किया कालू जी? सोनी, तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाते, अंडे तो फिर से हो जाएंगे। सोनी, अब बारिश रुक चुकी है, चलो अब हम लोग अच्छे से अपना नया घर बनाएंगे। सोनी, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, मैं जंगल जाता हूँ और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा जंगल जाता है और जंगल से हरी हरी बांस लेकर आ रहा होता है। तभी रास्ते में कालू कौवा को एक छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है। उस छोटी सी चिड़िया का नाम पिंकी होता है। वो पिंकी के पास जाता है। फिर कालू कौवा पिंकी चिड़िया से कहता है, नन्ही चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो और रो क्यों रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? अंकल जी, मेरा नाम पिंकी चिड़िया है और बारिश की वजह से मेरा घर टूट चुका है और मेरे माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंकल जी, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके सहारे अपनी पूरी जिंदगी जीऊं? मैं अनाथ हो गई हूँ अंकल, पता नहीं मैं अब क्या करूँगी। कौन कहता है बेटा कि तू अनाथ हो गई है? तू चल मेरे साथ, तुझे एक अच्छी माँ मिलेगी, तू हमारी बेटी बनकर अच्छे से रहना। ये सुनने के बाद पिंकी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर कालू कौवा सोनी चिड़िया को अपने घर लेकर जाता है। फिर कालू कौवा सोनी चिड़िया को सारी बात आराम से बताता है।
हे भगवान, तेरे घर में देर है अंधेर नहीं। तुमने मेरे बच्चों को छीनकर एक प्यारी सी बच्ची दी। आज से पिंकी बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगी। मैं कभी भी तुम्हें माँ की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। पिंकी चिड़िया को देखकर सोनी चिड़िया अपने सारे गम को भूल जाती है। फिर तीनों मिलकर हरा बात से हरा घर बनाते हैं। फिर खुशी खुशी अपने उस घर में वो लोग रहने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें वक्त से पहले संभल जाना चाहिए।